राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन राजधानी जयपुर में आपको कहीं ऐसा माहौल नहीं लगेगा जैसा कि लोकसभा चुनाव हो रहा हो। हालांकि सोशल मीडिया और अखबारों की कुछ खबरों में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास और भाजपा की उम्मीदवार मंजू शर्मा की खबरें, फोटो, वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन चुनावी माहौल राजधानी में कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन पहले दौर की बाकी 11 सीटें हैं, उनमें ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा आता है, ऐसे में वहां चुनावी माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। लेकिन इस चुनाव में यदि सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वह शेखावाटी की 3 सीटों की चर्चा सर्वाधिक हो रही है। जो पहले दौर में 12 सीटें हैं, उनमें उन सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा है तो चूरू की है, फिर झुंझुनू की है और फिर सीकर की है। इसके अलावा एक सीट है नागौर। इन 4 सीटों की सर्वाधिक चर्चा हो रही है इस चुनाव में। दरअसल चर्चा का कारण भी है। चर्चा का कारण यह है कि इस बार चूरू से शेखावाटी की पूरी राजनीति में बदलाव आया और सिर्फ चूरू की सीट से शेखावाटी की बात न करें, हम सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, गंगानगर और नागौर तक एक सीट पर बदलाव का कितना असर हो सकता है यह देखने को मिल रहा है। दरअसल यह बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है? यह बदलाव इसलिए देखने को मिल रहा है कि भाजपा के सांसद थे राहुल कसवा। जब इस बार टिकट वितरण हुआ तो राहुल कसवा का टिकट बीजेपी ने काट दिया और उसका कोई कारण नहीं है, और कारण सिर्फ एक निकल कर आया, जो राहुल कसवा परिवार की ओर से आरोप लगाए गए और पूरी शेखावाटी में जो चर्चा हो रही है कि यह टिकट सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र राठौड़ की वजह से कटा है। दरअसल यह कड़वाहट बरसों से चली आ रही है कसवा परिवार और राजेंद्र राठौड़ के बीच में। लेकिन भाजपा के नेता यदा कदा जब भी चुनाव होते थे तो दोनों पक्षों में समझौता करवा के किसी तरह से ये चुनाव लड़वाते थे। लेकिन इस बार तारानगर से जैसे ही राजेंद्र राठौड़ की हार हुई, राजेंद्र राठौड़ और उनके समर्थकों ने कसवा परिवार पर चुनावी हार का ठीकरा फोड़ दिया। उसके बाद से ही लग रहा था कि इस बार कसवा का टिकट कटेगा, हुआ भी वैसा ही। अब टिकट कटा तो राहुल कसवा ने तुरंत कांग्रेस का हाथ थामा और कांग्रेस का टिकट लेकर चूरू आ गए। लेकिन इसका असर सिर्फ चूरू पर नहीं, इस टिकट का असर अब झुंझुनू पर भी पड़ रहा है, सीकर पर भी पड़ रहा है, नागौर पर भी पड़ रहा है, बीकानेर और गंगानगर तक इस बात की चर्चा है कि राजेंद्र राठौड़ ने टिकट तो कटवा दिया, देवेंद्र झाझड़िया को टिकट भी दिलवा दिया। देवेंद्र झाझड़िया ओलंपियन है, पैरा ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड जीता है, लेकिन उस देवेंद्र झाझड़िया की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। पूरी चर्चा सिमटकर राहुल कसवा बनाम राजेंद्र राठौड़ के बीच आ गई है। राजेंद्र राठौड़ के बीच भी नहीं, सामंतवाद बनाम किसान के बीच का यह चुनाव पूरी शेखावाटी में बन गया है। अब जो स्थितियां आज दिख रही है उसमें कांग्रेस काफी सालों के बाद में चूरू सीट पर बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। दरअसल चढ़ता उतरता चुनाव है, इसमें परिणामों तक क्या स्थिति बनेगी यह अलग बात है, लेकिन आज की स्थिति में चूरू में भाजपा की ओर से एक टिकट बदलने का असर झुंझुनू और सीकर तक आ गया, नागौर तक पहुंच गया, बीकानेर तक चला गया। ऐसे में भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, राजनाथ सिंह हो, तमाम नेताओं को अब इन क्षेत्रों में उतारा जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक भाजपा जो पिछले 2 चुनाव 2014 और 2019 की स्थितियों में थी, बहुत मजबूत थी, एक तरफा चुनाव जीते थे, वैसा कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। और यहां इस स्थिति के बीच आग में घी डालने का काम यह हुआ कि गुजरात के राजकोट से उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का क्षत्रिय समाज के खिलाफ जो बयान आया है, उसकी हवा गुजरात से चलती हुई अब राजस्थान में पहुंच गई है। यही कारण है कि राजनाथ सिंह की जो सभा थी उसमें क्षत्रिय समाज के नेता नहीं पहुंचे, लोग नहीं पहुंचे। इसका असर अब राजस्थान में लोकसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से नजर आने लगा है। चूरू और झुंझुनू की बात छोड़िए, अब झुंझुनू में स्थिति यह हो गई है कि पूर्व सांसद और भाजपा की नेता संतोष अहलावत के 2 वीडियो हैं जिसमें वे ग्रामीणों को धमका रही हैं, सरकारी कर्मचारियों को धमका रही हैं। अब
झुंझुनू से भाजपा के उम्मीदवार शुभकरण चौधरी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो मोदी को वोट नहीं देता वह हिंदू ही नहीं है, लेकिन उन्हें शायद यह नहीं पता, और राजस्थान के शेखावट की राजनीति का यह सच भी है कि यहां कभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटों का बंटवारा नहीं हुआ। यहां मुद्दों, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, उनके नाम पर वोट पड़ा। ऐसे में स्पष्ट नजर आ रहा है कि चूरू के बाद असर झुंझुनू में किस तरह का हो रहा है। जहां तक सीकर लोकसभा की बात है तो वह इंडिया गठबंधन के खाते में गई और कॉमरेड अमराराम वहां से उम्मीदवार हैं। कॉमरेड अमराराम किसान आंदोलन से निकले नेता हैं, लगातार किसान आंदोलनों में देखे गए हैं। ऐसे में यह चुनाव पहले ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में यह सीट देकर गलती कर दी है, लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव आगे बढ़ रहा है, कॉमरेड अमराराम लगातार अपनी उपस्थिति मजबूत तरीके से दर्ज करवा रहे हैं और भाजपा के उम्मीदवार को इस बार बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग सवाल भी कर रहे हैं कि 10 साल में आपने विकास के नाम पर क्या किया। लोकसभा में खड़े होकर यह सवाल करने लगे हैं। इसके अलावा जो चौथी सीट है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा है, जो पहले दौर की, वह है नागौर। नागौर में भी इंडिया गठबंधन की ओर से आरएलपी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद, जो वर्तमान में विधायक है खींवसर से, हनुमान बेनीवाल उम्मीदवार हैं। अब हनुमान बेनीवाल के सामने ज्योति मिर्धा उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस से भाजपा में गई, विधानसभा का चुनाव नागौर से हारा और विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भाजपा ने उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। इस उम्मीदवारी के साथ ही ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस के हारे हुए विधायक विजयपाल मिर्धा, उनके पिता रिचपाल मिर्धा को भाजपा ज्वाइन करवाई। और इसका असर कितना होगा ज्वाइन कराने का, यह अलग बात है, लेकिन पहले जहां इंडिया गठबंधन नागौर में कमतर आंका जा रहा था, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक हैं, अभी मकराना कांग्रेस की जीती हुई सीट है, परबत्सर जीती हुई है, लाडनू जीती हुई है और नागौर जीती हुई है। चारों विधायक पूरी तरह से हनुमान बेनीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। स्थितियां यहां कांटे के मुकाबले की बन चुकी है। अब वही बात यहां एक और मजेदार स्थिति त्रिकोणीय संघर्ष की बनी है, और वह इसलिए बनी है कि बसपा के टिकट पर गजेंद्र सिंह एक चुनाव लड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह को जितना भी वोट मिलेगा वह निश्चित तौर पर भाजपा को डेंट करने वाला है। ऐसे में जो वर्तमान भाजपा सरकार में मंत्री हैं गजेंद्र खींवसर, वे लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह को वोट मत देना, गजेंद्र सिंह को वोट मत देना, वरना भाजपा का नुकसान होगा। कुल मिलाकर इन चारों सीटों के जो समीकरण बन रहे हैं उसमें भाजपा को बहुत परेशानी हो रही है। हालांकि बाकी बची जो 8 सीटें हैं उन पर भी भाजपा बहुत सहज तरीके से चुनाव में मजबूत हो ऐसा नजर नहीं आ रहा। खासतौर पर दौसा में मुरारीलाल मीणा के सामने जिस तरह से 3 बार लगातार बस्सी से चुनाव हारने वाले कन्हैयालाल मीणा को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, उसके बाद से मुरारीलाल मीणा की स्थिति को मजबूत बचाया जा रहा है। वहीं बाकी जो सीटें हैं, चाहे भरतपुर हो, करौली धौलपुर हो, इसके अलावा जयपुर ग्रामीण हो, जयपुर शहर हो, बीकानेर हो, बीकानेर के अलावा गंगानगर हो, इन सीटों पर भी मुकाबले काफी कड़े हैं। हालांकि कहा नहीं जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अगर पहले दौर की सीटों की बात करें तो जो सबसे सहज भाजपा को नजर आ रही है तो जयपुर शहर की सीट है, और इसके अलावा जयपुर ग्रामीण में जातीय समीकरण ऐसे हैं जहां पर भाजपा खुद को मजबूत बता सकती है, कह सकती है कि वहां के जातीय समीकरण भाजपा को कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर रख रहे हैं। इसके अलावा बची हुई जितनी भी सीटें हैं वहां इस बार भाजपा को कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि एक सीट बदलने का असर कितनी सीटों पर, कितने उम्मीदवारों पर पड़ सकता है। यह बात अच्छी तरह से भाजपा समझ चुकी होगी। चूरू में राहुल कस्वा का टिकट काटकर और राहुल कस्वा ने कांग्रेस का दामन थामकर यह दिखा दिया है कि पार्टी बदलने से समर्थक और स्थितियां नहीं बदलती। और अब यदि यही ट्रेंड 19 अप्रैल को मतदान तक चलता है तो निश्चित मानिए कि भाजपा का मिशन 25 लगातार जो हैट्रिक करना चाहती है उसमें डेंट पड़ना बिल्कुल तय है। और यह डेंट चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर जैसी सीटों से पड़ना है। और क्या भाजपा
अब बाकी बचे दिनों में इस डेंट को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। क्या डेंट से बच पाएगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पहले दौर की जो 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, उसमें से जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण को छोड़ दें तो बाकी सभी सीटों पर भाजपा को कांग्रेस से या इंडिया गठबंधन से कड़ी टक्कर मिल रही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।